नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटवारी एग्जाम होने के बाद लगातार आप यूट्यूब पर, गूगल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं अलग-अलग कोचिंग्स के, टीचर्स के, जिनको देख-देख करके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर कट ऑफ का सच क्या है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो जो कट ऑफ जेन्युइनली रहने चाहिए वो क्या रह सकती है, जो कि हमने आपको पहले भी बता रखी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कट ऑफ बता रखी है वो इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं जितनी रहना पॉसिबल नहीं है। एक बार ये वीडियो देख लेते हैं और जैसे ही आप पटवारी कट ऑफ 2025 यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये जो जितने भी चैनल्स वाले कट ऑफ बता रहे हैं इनमें ज्यादातर जो कट ऑफ बता रहे हैं वो इतनी हाई बता रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जो केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब पेपर लीक हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक जो इनमें से चैनल वाले हैं उनकी अगर कट ऑफ देखें तो वो वाजिब भी लगती है। पेपर के लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसको देखते हुए, रियलिटी को देखते हुए कट ऑफ क्या रह सकती है वो कुछ एक यूट्यूब चैनल्स ने ही ईमानदारी से बताया है। बाकी सब ने ऐसी-ऐसी कट ऑफ बता रखी है। किसी ने 240 से ऊपर, किसी ने जनरल कट ऑफ 250, 260 इस तरीके से कट ऑफ बता रहे हैं। जबकि व्यवहारिक रूप से ये कट ऑफ संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है कट ऑफ 240 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा, वो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स बने हुए हैं, अगर आप इनके वीडियोस देख-देख के परेशान हो रहे हो कि भाई इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं या तो इन्होंने केवल स्टूडेंट्स का, कुछ एक स्टूडेंट्स का फीडबैक ले लिया है और उसके आधार पर ही अपनी कट ऑफ बता दी है। लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ ऐसे नहीं बताई जाती है। पूरे पेपर का एनालिसिस करना होता है कि क्या लेवल रहा है एक्चुअल में और रियलिटी क्या है उसके आधार पर। तो चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अलग-अलग जो चैनल्स हैं इन पर सबने दबा-दबा के कट ऑफ बताई है। किसी ने 240 से ज्यादा जनरल कट ऑफ बताई है, किसी ने 250 से ज्यादा बताई है, किसी ने 260 से भी ज्यादा बता दिया है। अब इससे भी ज्यादा कोई बता रहा है तो फिर ये समझ लो कोई बच्चा है जिसने वीडियो अपलोड किया है। तो ये जो सारी कट ऑफ बता रहे हैं ये इन एक्सपीरियंस कट ऑफ है, बिना किसी एक्सपीरियंस के कट ऑफ बताई जा रही है। इतनी ज्यादा कट ऑफ जो बताई जा रही है ये कट ऑफ तभी पॉसिबल है जब पेपर लीक हुआ हो बैकडोर से, तभी ये कट ऑफ पॉसिबल है। और इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। जो साइंटिफिक इसका एनालिसिस है वो हमने किया है, एक्सपर्ट एनालिसिस किया है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कितना भी इजी क्यों ना हो, 150 में से अगर कोई इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, 30 मार्क का है, तो वो 135 क्वेश्चन कंफर्मेशन के साथ कर सकता है। बाकी के जो 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसमें वो उसे डाउट रहेगा और कहीं ना कहीं वो उसमें गेस वर्क करेगा, 50-50 करेगा या तुक्का मारेगा, जिसके चलते उसके नेगेटिव होने के चांसेस जो है वो 1/4 है, यानी 25% चांस है। नहीं सॉरी, सही होने के चांस जो है वो 25% है और गलत होने के जो चांस है वो 3/4 है। प्रोबेबिलिटी है सिंपल सी, वो 75% है, यानी आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, 3 गुना चांसेस है कि आप गलत करेंगे। उसके बाद भी अगर किसी की किस्मत अच्छी काम कर जाती है तो वो उसके हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन सारे के सारे 15 क्वेश्चन सही हो जाए ऐसा तो कोई अपवाद ही हो सकता है दोस्तों। और ये 135 क्वेश्चन जो 100% कंफर्मेशन वाले हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है। ये गिने चुने होंगे जिनको हम हाथों की अंगुलियों पे गिन सकते हैं, लाइन में खड़ा करके गिन सकते हैं आराम से। इतने ही कैंडिडेट होंगे जिनको 135 क्वेश्चन 100% कंफर्मेशन के साथ आ रही है। और ऐसे कैंडिडेट की संख्या जो है वो 1-2% से ज्यादा नहीं हो सकती। 1-2% का मतलब आप मान के चलें कि 30-40 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे ही 130 क्वेश्चन 100% कंफर्मेशन के साथ वाले जो कैंडिडेट हैं 150 में से, उनकी संख्या भी 40-50 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसके बाद में जो 125 क्वेश्चन 100% कंफर्मेशन वाले हैं इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ सैकड़ों में होगी। इसके बाद में दोस्तों 120 क्वेश्चन 100% कंफर्मेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या और ज्यादा होगी और इनकी संख्या हजारों में हो सकती है क्योंकि पेपर इजी रहा।
तो दोस्तों अब पेपर इजी देखते हुए होगा क्या कि 135 वाला भी जो है वो कोशिश तो नहीं करेगा नेगेटिव करने की, अगर उसे 135 आ रहे हैं तो। लेकिन अगर उसने रिस्क ले लिया, तुक्के मार दिए, तो उसके नेगेटिव होंगे, जितने वो मार्क्स चाहता था 270 नहीं आके उससे कम ही आएंगे। ऐसे ही 130 वाले ने अगर तुक्के मारे हैं तो उसके भी मार्क्स कम होकर के 260 से, जो 260 उसके सही होने थे वो 250 से भी नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही 125 वाले ने अगर तुक्के मारे हैं तो उसके मार्क्स जो है वो 250 से नीचे आ जाएंगे और 240 के आसपास रहेंगे, और जो 120 वालों ने जिन्होंने तुक्के मारे हैं उनके तो 230 से भी नीचे आ जाएंगे। तो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी यही है। जो इन यूट्यूबर्स ने अलग अलग कट ऑफ बताई है, ये ऑनलाइन फीडबैक कैंडिडेट्स का इन्होंने ले लिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही फेंकते रहते हैं कि मेरे तो 260 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 270 बन रहे हैं, मेरे 250 बन रहे हैं। इस तरीके से काफी ऑनलाइन कमेंट करने में क्या जा रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसे सर्वे में दे देते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे हमने कैंडिडेट्स की खुद जब ओएमआर मैच की, तो जो कैंडिडेट अपने 260 मार्क्स बता रहा था वो देखते देखते 240 के आसपास आ गया। और अभी जो बोर्ड की आंसर की आएगी, पहली आंसर की आएगी, तो उसमें हो सकता है कि 235 के आसपास आ जाए, और जो फाइनल आंसर की आए तब तक 230 से भी नीचे आ जाए, क्योंकि बोर्ड का ये इतिहास रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन डिलीट करेगा, कुछ के आंसर भी अप्रत्याशित रूप से चेंज भी कर देगा। तो ओवरऑल जो है 235 के आसपास 260 वाला कैंडिडेट आ रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी हमने चेक की है। और जो कैंडिडेट 250 240 ऐसे बता रहे थे उनके मार्क्स भी 15-20 मार्क्स कम हुए हैं आंसर की से मैच करने के बाद में, और जब बोर्ड की आंसर की आएगी फाइनल आंसर की तो और भी कम होंगे। तो दोस्तों जो ये कट ऑफ यूट्यूब पर बताई जा रही है टीचर्स द्वारा, ये पूरी तरीके से एक खाली अनुमानित कट ऑफ है, कुछ कैंडिडेट्स के फीडबैक के आधार पर, बिना किसी रिसर्च के। दोस्तों हमने जो कट ऑफ आपको बताई थी ये एकदम एक्सपर्ट कट ऑफ हमने तैयार की है, काफी एनालिसिस करने के बाद, पेपर का एनालिसिस करने के बाद, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्राउंड पे फीडबैक ओएमआर मैच करने के बाद। तो ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों फाइनल कट ऑफ, 1 गुना की कट ऑफ। अगर इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी तरीके से जाती है तो आप मान के चलिए दोस्तों कि पेपर आपका लीक हुआ है, पेपर आपका लीक हुआ है और बड़े स्तर पर लीक हुआ है, तभी आपकी कट ऑफ 240 से ज्यादा जा सकती है। 240 से अगर 250 के आसपास जाती है या 250 से भी पार चली जाती है जनरल कट ऑफ, तो पेपर आपका लीक हुआ आप समझ सकते हैं। अदरवाइज जो जेन्युइन कट ऑफ है, जो पेपर के स्तर के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी पर कैंडिडेट्स की ओमार्स मैच करने के बाद में यही रहेगी, इससे ज्यादा किसी भी सूरत हाल में नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और पेपर लीक के खिलाफ लगातार मुहिम में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।